Good afternoon, all the participants. So today we are going to start our today's first in-house training program, which is going to be conducted by one of our most dynamic and informative teacher, Mr. Manish Mayank. He is going to Manish Mayank. No, I got a little bit confused. So anyhow, Mr. Manish Kumar, our IT professional. So he is going to discuss on his topic, cyber security and its ethics. And one thing I would like to tell you that in the middle of this session, if you are disconnected with that link, so it's our request that once again you can you should re-click on the link to join. So now, without wasting my time, I would like to call our respected teacher, Mr. Manish Kumar. Manish sir, please come. Good afternoon, everyone. Today, once again, I am here with my topic, be safe in cyber world. So today we are going to start how to be safe in cyber world. आज के दिनों में हम लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं और इंटरनेट इस्तेमाल के साथ साथ बहुत सारे ऐसे चीज है जो जानकारी के लाइकनेस के अनुसार के कारण हम वो चीज को सही से नहीं कर पाते और जिसका परिणाम होता है क्या है कि हमारा मोबाइल, हमारे डिवाइस या जो भी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं वो किसी दूसरे पर्सन के द्वारा हैक हो जाता है, या हमारा कोई पर्सनल डाटा होता है या पर्सनल इंफॉर्मेशन होता है या फिर कोई प्राइवेट डाटा होता है वो किसी पब्लिक मीडिया में आ जाता है। ये सब होता है क्योंकि हम अपने डिवाइस को, हम अपने कंप्यूटर को, हम अपने जो भी इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं उसको प्रोटेक्ट करना नहीं जानते हैं, है ना, या फिर अगर जानते भी हैं तो उस लेवल का नहीं जानते हैं जो हमारी डाटा को बचा सके, हमारी डाटा को सुरक्षित रख सके। तो आज हम इस सेशन के माध्यम से जानेंगे कि किस प्रकार हम अपनी कंप्यूटर की डिवाइस में पड़े जितनी भी डाटा है उसे हम सेफ रखें, क्योंकि आज के दिनों में जो डाटा होता है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और शायद आने वाले समय में सारा डाटा डिजिटल ही होने जा रहा है, तो उसे प्रोटेक्ट करना हमें बहुत ही ज्यादा जरूरी पड़ गई है। तो चलिए हम जानते हैं कि किस प्रकार हम अपने डाटा को सुरक्षित रखेंगे और साथ में हम जो बच्चे को पढ़ाते हैं उन बच्चों को भी बताएंगे कि डाटा को किस प्रकार सुरक्षित रखा जाए और जितने भी अटैकर्स है उससे हम किस प्रकार बचे। तो इसे स्टार्ट करने से पहले हम आज जानेंगे कि किन किन टॉपिक्स पर हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। जो सबसे पहला हमारा है टेक्निकल एस्पेक्ट्स है जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद है एथिकल, सोशल, लीगल एंड साइबर लॉज। इन सारी चीजों के बारे में आज हम जानेंगे, बट उससे पहले हम लोग जानते हैं कि हमारे लाइफ में कुछ वर्ड्स ऐसे आते हैं जो साइबर से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि साइबर एथिक्स, साइबर क्राइम, साइबर अटैक, साइबर बुलिंग, साइबर सिक्योरिटी, ये सब वर्ड हम अक्सर सुनते हैं। तो आज हम जानेंगे कि आखिर ये सब है क्या और इससे किस प्रकार हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं। Okay, so पहला है साइबर। साइबर is a prefix that denotes a relationship with information technology, IT. Anything relating to computing such as the internet falls under the cyber category. मतलब कि एक इंटरनेट से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है, जितनी भी चीजें किए जाते हैं, सारी चीजें एक प्रकार का साइबर होता है। अगर हम साइबर से रिलेट करके कोई भी चीज, अगर इंटरनेट का इस्तेमाल करके कोई भी चीज करते हैं तो वो सीधा रिलेट करता है साइबर को। अगर हम कोई कैफे खोलते हैं तो साइबर कैफे, इंटरनेट यूज करते हैं तो हम लोग साइबर यूजिंग बोलते हैं। अगर हम साइबर इंटरनेट के माध्यम से किसी के द्वारा हरास होते हैं तो हम लोग वहां पर बोल सकते हैं साइबर बुलिंग। तो इस प्रकार से हम देख पाते हैं कि इंटरनेट जो होता है उस पर जितनी भी चीजें होती हैं, जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं, सब एक प्रकार का साइबर है। नेक्स्ट हमारा है साइबर एथिक्स, द साइंस ऑफ कम्युनिकेशन, द साइंस ऑफ कम्युनिकेटिंग
एंड ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम्स इन बोथ मशीन्स एंड लिविंग थिंग्स, यानी कि ऐसा टेक्नोलॉजी जिससे हम मतलब जिससे हम लिविंग थिंग्स और किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं, वो हमारा कहलाता है साइबर एथिक्स। नेक्स्ट हमारा है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम इज अ क्राइम दैट इन्वॉल्व्स अ कंप्यूटर एंड अ नेटवर्क, यानी साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जिसे करने के लिए हमें कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है और साथ में उसे इंटरनेट। बिना इंटरनेट और बिना कंप्यूटर का अगर कोई क्राइम होता है तो वो किसी भी प्रकार से साइबर क्राइम नहीं है। और साइबर क्राइम, द कंप्यूटर may have been used in commission of a crime or it may be the target. Cyber crime may harm someone's security and financial health. मतलब साइबर क्राइम करने का मेन मकसद होता है कि किसी भी व्यक्ति का जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको ब्रेक करना, या फिर किसी भी प्रकार से उसका फाइनेंशियल हेल्थ को खराब करना। तो इसकी वजह से अक्सर जो होते हैं, जो साइबर अटैकर्स होते हैं, वो साइबर क्राइम करते हैं। नेक्स्ट हमारा है साइबर अटैक, the unauthorized access of private or confidential information contained on a computer system or network, यानी किसी भी पर्सन्स का जो एक पर्सनल इंफॉर्मेशन होता है वो उनके अथॉरिटी के बिना उसके परमिशन से अगर हम किसी भी उसके डाटा को इस्तेमाल कहीं करते हैं बिना उसके परमिशन से, वो एक प्रकार का साइबर अटैक होता है ना। नेक्स्ट हमारा साइबर बुलिंग, एनी फॉर्म ऑफ ऑनलाइन हरासमेंट, यानी किसी भी प्रकार से हम इंटरनेट के माध्यम से हरास होते हैं, वह एक प्रकार का साइबर बुलिंग है। जैसा कि हम देख पाते हैं कि आज के डेट में बहुत सारे बच्चे होते हैं या भी कोई भी व्यक्ति होती है या कि महिला भी साइबर बुलिंग का शिकार होते हैं, और ज्यादा तो वो बताते भी नहीं है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर हम साइबर अटैक के बारे में किसी को बताएंगे जो कि उस पर बीत रहा होता है, उसे ऐसा लगता है कि वो शायद और भी लोग जान जाएंगे। जबकि हमें इस पर खुल के बात करना चाहिए और किस प्रकार से प्रोटेक्ट करना चाहिए उसे हमें पहले जानना चाहिए, उसके बाद ही हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और साथ ही हम अपने बच्चों को या स्टूडेंट्स को ये अक्सर बताते रहेंगे कि किस प्रकार हमें इंटरनेट का इस्तेमाल करना है, और इंटरनेट के साथ साथ जो उसके अंदर जो प्रोटेक्शन होते हैं, जो सिक्योरिटी सिस्टम है, उसे यूज कर, ताकि उसकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, या फिर जो भी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, वो किसी भी प्रकार से पब्लिक डोमेन में नहीं पहुंचे या पब्लिक फील्ड में नहीं पहुंचे। अब इसको सारी चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास साइबर सिक्योरिटी की आवश्यकता पड़ती है। द टेक्नोलॉजीज and the process designed to protect computers, network and data from unauthorized access, यानी किसी भी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति अनऑथराइज्ड हमारी डाटा को, हमारे सिस्टम को, हमारे कंप्यूटर को एक्सेस करती है, उस चीज को बचाने के लिए जो भी सिस्टम को जनरेट किया गया है, जिस सिस्टम को डिजाइन किया गया, वह एक प्रकार का साइबर सिक्योरिटी है, जो हमें इंटरनेट इस्तेमाल करने में हमें प्रोटेक्शन देने का काम करता है ना। तो चलिए हम कुछ एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। जो हमारा सबसे पहला है टेक्निकल एस्पेक्ट्स है ना। अब हम लोग जानेंगे किस प्रकार हम अपने डिवाइस को, हम अपने कंप्यूटर को टेक्निकली हम उसको सेफ रखेंगे, प्रोटेक्टेड रखेंगे। सो फर्स्ट है यूज सेफ सर्च ऑप्शंस व्हाइल सर्चिंग इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, आल्सो चेक फैक्ट्स बिफोर शेयरिंग फॉरवर्डिंग, यानी कि जब भी हम कंप्यूटर के माध्यम से, किसी डिवाइस के माध्यम से अगर हम कोई इंटरनेट यूज करते हैं, तो अक्सर हमें ये कंफर्म पहले कर लेना होगा कि जो भी चीज हम यूज करने जा रहे हैं वो क्या वो सेफ है या नहीं है, क्या वो हमें करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी चीज सेफ है, सुरक्षित है, या फिर हम नहीं जानते हैं, तो हम उसे कहीं पर शेयरिंग और फॉरवर्डिंग नहीं करेंगे। व्हाइल परफॉर्मिंग ऑनलाइन बैंकिंग, शॉपिंग और मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट, चेक इफ द वेबसाइट्स यू आर बीइंग विद HTTPS, मतलब कि अगर हम किसी भी प्रकार से अगर URL यूज करते हैं, अगर किसी भी प्रकार से हम अगर किसी वेबसाइट्स को यूज करते हैं, तो आप देखे होंगे सबसे ऊपर में एक बॉक्स होता है जिसे हम लोग URL बॉक्स बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उस बॉक्स में क्या होता है कि जो भी वेबसाइट्स लिखे होते हैं वो अक्सर HTTP से स्टार्ट होता है। एक बार उसे चेक कर ले कि जब भी वो HTTP से स्टार्ट है तो उसके आगे सबसे लास्ट जो लेटर होता है वो S लगा हुआ है या नहीं। अगर S अगर होता है उसमें, इस प्रकार से अगर S होता है, इट मींस कि वो वेबसाइट सिक्योर्ड है, सेफ है ना। तो अक्सर हम जब भी यूज करेंगे किसी भी प्रकार से बैंकिंग या शॉपिंग के लिए, जहां पर हमें पेमेंट करना होता है या पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करना होता है, उस जगह पर कम से कम हम लोग एक बार इस चीज को जरूर चेक कर ले कि हमारा जो HTTPS है, जिसे हम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स बोलते हैं, वो सेफ है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम उस लिंक का इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे। तो डबल क्लिक करने पर वो हमें दिख जाता है, जो हमें सबसे ऊपर में URL बॉक्स होता है। नेक्स्ट हमारा है डू नॉट यूज सेम पासवर्ड फॉर डिफरेंट ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस। अगर हम किसी भी प्रकार से ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस करते हैं अलग अलग जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है उसके माध्यम से, तो कभी भी सेम जो उसका
पासवर्ड्स होता है हम सेम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि होता है क्या है कि अगर कोई अटैकर्स एक पासवर्ड को हैक करता है तो अगर हम सारे बैंक अकाउंट्स मतलब जितने भी हम ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम यूज करते हैं वो सब में अगर सेम रहेगा तो एक बार एक चीज हैक होगा तो सारा चीज एक बार में हैक होने की चांसेस ज्यादा होती है। तो उस कड़ी में हम लोग क्या करेंगे, जितनी भी डिवाइसेस जितने भी हम पेमेंट सिस्टम इस्तेमाल करेंगे सब में हम अलग अलग पासवर्ड्स को यूज करेंगे। नेक्स्ट है यूज अ स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, अपर केस, लोअर केस, लेटर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स फॉर एच अकाउंट, है ना। जितने भी अकाउंट बनाएंगे उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए कभी भी हम वैसी चीजों का इस्तेमाल नहीं करें जो हमारी मतलब जो हमारी लाइफ से जुड़ा हो, जैसे कि हम जन्म कब लेते हैं, हमारा मैरिज कब होता है, या फिर हम किसी जगह जॉब करते हैं उसका ज्वाइनिंग डेट क्या है, या फिर मेरा नाम क्या है, या फिर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर्स क्या है। ये सब जो हमारी लाइफ से जुड़ी हुई चीजें हैं, ये सब जो हमारी लाइफ से जुड़ी हुई चीजें हैं, इन सभी चीजों का इस्तेमाल हम कभी भी पासवर्ड के रूप में नहीं करेंगे। क्योंकि होता है क्या है कि इस सभी चीजों का इस्तेमाल करने से जो हमारे साथ रहते हैं, जो हमारे पास रहते हैं, वो हमें जानते हैं, हमारा जन्म कब है, हमारा शादी कब हुआ, हमारा तो वो एक बार मतलब रैंडमली वो पुट करके देखते हैं क्या वो ओपन होता है या नहीं, क्या वो ओपन होता है कि नहीं, तो वो रैंडमली 2 4 10 वो नंबर डाल के देखते हैं या फिर कोई पासवर्ड इंसर्ट करते हैं और एक भी वो काम करेगा। क्यों काम कर जाता है? क्योंकि वो हमारी लाइफ से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं। और अक्सर पाया गया है कि इस तरह का जो क्राइम होता है वो अक्सर ज्यादातर मतलब हमारे आसपास के लोगों जो हमें जानते हैं या हमारे ग्रुप में या हमारे सर्कल के बीच ही ऐसा करने वाले इस तरह के क्राइम्स होते हैं। तो हमें कभी भी जब भी पासवर्ड लगाए तो वैसे चीजों को ना लगाए जो हमारे लाइफ से जुड़ा हो, जस्ट इसके ऑपोजिट लगाएंगे। इसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग नंबर्स, अपर केस जैसे हम कैपिटल लेटर बोलते हैं, स्मॉल लेटर बोलते हैं, या फिर कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होता है जैसे हम स्टार, हैच वगैरह, जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं इन सभी को कंबाइन करके एक पासवर्ड बनाएंगे और उसी का इस्तेमाल करेंगे। और इससे क्या होगा कि कभी भी कोई व्यक्ति इस जगह तक नहीं पहुंच सकता जो मैंने गेस कर चुका हूँ, वरना रैंडमली इन सारी चीजों को लोग गेस कर लेते हैं। तो हमें अक्सर इस बात को ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है यूज सेपरेट ईमेल अकाउंट्स फॉर पर्सनल एंड ऑफिशियल पर्पस। मतलब कि अगर हम किसी भी प्रकार से अगर हम कहीं जॉब करते हैं, एक मेरा पर्सनल लाइफ है जहां हम अपने फैमिली फोटोज होते हैं या फैमिली कुछ इंफॉर्मेशन होते हैं, डाटा होते हैं, अगर हम सेम ईमेल पर दोनों चीज यूज करते हैं, अगर वो मेरा ईमेल हैक होता है तो नेक्स्ट क्या होगा, हमारा जो प्रोफेशनल जो इंफॉर्मेशन होता है वो भी चला जाएगा और नेक्स्ट हमारा जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होता है वो भी चला जाएगा। तो कभी भी हम जब भी मतलब ईमेल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो 2 3 ईमेल हमेशा बना कर रखेंगे। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप एक ही ईमेल बना सकते हैं, आप अपनी मर्जी से जितना ईमेल चाहे बना सकते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी ईमेल बनाए तो अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग ईमेल बनाए, उसका पासवर्ड सेपरेट रखे अलग अलग, है ना। इससे क्या होगा कि अगर कोई हैक होता है तो एक चीज हैक होगा, पूरा डाटा नहीं जाएगा। वरना लोग अक्सर क्या करते हैं, सेम ईमेल नंबर में पर्सनल इंफॉर्मेशन रखते हैं, सेम ईमेल से सारा कुछ करते हैं, जितनी भी एप्लीकेशन एक्सेस करते हैं जहां भी उसे ईमेल की रिक्वायर्ड होती है सेम ईमेल देते हैं, चाहे वो जॉब का हो, चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, जो भी हो। तो अक्सर हमें इन चीजों को सेपरेट रखना चाहिए। इसके बाद अवॉइड यूजिंग फ्री अनसिक्योर्ड वाईफाई फॉर शॉपिंग और बैंकिंग ऑन द इंटरनेट एंड ऑल्सो फॉर लॉगिंग into your social media profiles। यानी कि जब भी हम अगर कभी भी हमें अगर वाईफाई मिलता है, हॉटस्पॉट मिलता है, तो पता कर ले कि वो वेल नोन जगह से है नहीं, या फिर ऐसे नहीं कि रैंडमली किसी भीड़ में गए, किसी क्राउड में गए और वहां पे हमें मतलब अपना फोन यूज किए और वहां पर मुझे वाईफाई मिल रहा है फ्री में, जहां पर कोई पासवर्ड सिस्टम भी नहीं है और हम उसे आसानी से यूज करने लगे। हो सकता है वो किसी अटैकर्स का हो, वो एक परमिशन मांग रहा हो, आप उसे एक बार एक्सेस कीजिएगा उस वाईफाई को और उससे आपका जो डाटा होता है उसका एक्सेस उसके पास चला जाएगा। एक बार आपके मोबाइल का या इंटरनेट का एक्सेसिंग उसके पास चला गया जो आपकी पर्सनल है, तो आपका डाटा को हैक कर सकता है। तो कभी भी इस तरह का चीजें जब इस्तेमाल करें, हॉटस्पॉट जो फ्री का चीज लोगों को ज्यादा पसंद आता है, लेकिन फ्री का यूज करने से पहले एक बार सोच ले कि वो किस सोर्स से आया है, क्या वो सोर्स को हम जानते हैं या नहीं जानते। क्योंकि अगर आपके पास कोई घटना भी घटेगा, अगर आप उस व्यक्ति को जानते हैं तभी आप वहां तक पहुंच भी पाइएगा। नेक्स्ट हमारा डिलीट ऑल अकाउंट्स दैट यू डू नॉट यूज एनीमोर। अगर कोई अकाउंट्स या कोई भी ईमेल हम एक बार जनरेट कर लिए और नेक्स्ट आगे 2 4 साल या 5 साल के बाद हम नेक्स्ट दूसरे ईमेल पर इस्तेमाल करते हैं और वो ईमेल हम यूज नहीं करते हैं, अब हमें लगता है कि वो ईमेल हमारे काम का नहीं है, तो उसे यूं ही नहीं छोड़ दें, उसे अक्सर डिलीट करके ही रखे, है ना। कभी भी जो भी आईडी या फिर जो भी अकाउंट्स लगे कि आपके काम का नहीं है उसे लॉगिन करके कभी नहीं रखें, या फिर उसे यूं ही नहीं छोड़ दें, उसे डीएक्टिवेट कर दें, उसे डिलीट कर दें, ताकि नेक्स्ट कभी भी कोई उसे हैक करना चाहे हैक नहीं कर पाए। वरना ऐसा होता है क्या है कि एक बार जिस अकाउंट को मैं यूज नहीं करता हूँ कोई हैक कर ले तो और हमें पता भी नहीं चलता है,
वो ईमेल हमारे पास नोटिफिकेशन आएगा भी नहीं, क्योंकि मतलब हमारे फोन से वो हट चुका है, तो हमें पता भी नहीं चलेगा और हमारे नाम पर हैक हो सकता है, मतलब हमारे नाम पर वो कुछ भी तरह का क्राइम कर सकता है। तो अक्सर इन चीजों को ध्यान रखेंगे, हमारा आईडी किस तरह से सेफ हो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट है ऑब्टेन सॉफ्टवेयर फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्स, ऑलवेज स्कैन फाइल्स बिफोर ओपनिंग देम। किसी भी प्रकार से सॉफ्टवेयर अगर आपको मिलती है या किसी भी तरह से लिंक आपको मिलता है किसी सॉफ्टवेयर का, है ना, तो कभी भी अननोन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल नहीं करें जो किसी अननोन सोर्स से आया है। अगर हम लोग जैसे कि अगर मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर होता है, उसमें बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो किसी काम का नहीं, रद्दी एप्लीकेशंस होता है, जो यूं ही आपको आप उसके रेटिंग देखेंगे, रेटिंग से ही पता चल जाएगा कि वो एप्लीकेशन आपके काम का है या नहीं है, या फिर उसका डाउनलोडिंग व्यूज से देखिएगा। वो एक प्रकार का रैंडम एप्लीकेशन होता है जो रद्दी के नाम पर मिलता है, वो एक हो सकता है उसमें फ्रॉड हो, उसके अंदर कुछ एक्सेसिंग हाइड हो, जो आप उसे डाउनलोड करते ही आपसे कुछ परमिशन मांगता है, आप उसे परमिशन अलाउ करते हैं, है ना, तो आपका क्या होगा, आपके मोबाइल का जो डाटा होता है उसका एक्सेस उसके पास चला जाएगा, और तब आपको पता चलेगा कि ये ऐप तो कोई काम का है ही नहीं, आप उसे डिलीट कर दिए। आपने तो डिलीट कर दिया, अपने हिसाब से तो काम फ्री कर दिए, बट एक बार आपने उसे एक्सेस कर रखा है, यानी कि वो अब आपका एक जो भी आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जो पर्सनल डाटा है, वो बैठ के देख रहा होगा। तो अब ऑलवेज ध्यान रखें कि जब भी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करे अपने कंप्यूटर में या अपने मोबाइल में, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें क्या वो कंफर्मली कि वो सही है या नहीं है, वो एक राइट सोर्स से आया है नहीं है, उसके यूजर्स कितने हैं, उसका फीडबैक कितने हैं, वो सारे कुछ आपके गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल होगा। अगर कोई एप्लीकेशन आपके लिए हार्मफुल होगा, आपके डिवाइस के लिए हार्मफुल होगा, तो वो हमारे कंप्यूटर में वो बताती है कि ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो वैसे चीजों का इस्तेमाल कभी नहीं करें, और कभी भी कोई भी एप्लीकेशन जब भी इस्तेमाल करें तो कभी भी वो पायरेटेड यूज नहीं करें। अगर कोई सब्सक्रिप्शन मांगता है तो वो बेटर होता है। पायरेटेड में क्या होता है, कोई बीच का एक पर्सन होता है जो उस कंपनी का बनाया गया एप्लीकेशन को ब्रेक करता है। जैसे कि हम जानते हैं व्हाट्सएप में बहुत सारे पायरेटेड आते हैं, है ना, जो क्या करता है, व्हाट्सएप कंपनी दावा करता है कि हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीटली इंक्रिप्टेड है। इनक्रिप्टेड मतलब कि हम जो बात करते हैं, किसी व्यक्ति से बात करते हैं, वो हमारा बात अगर किसी को बोलते हैं हेलो हाउ आर यू, तो कंपनी के पास ये कभी नहीं जाता है हमने जो एग्जैक्टली सेंटेंस लिखा है, वो सिर्फ उसके पास जाता है जिसको हम भेजते हैं। बीच में जो भी उसका सर्वर होता है उसके पास हेलो हाउ आर यू नहीं जाता है, उसके पास वो कोड में कन्वर्ट हो जाता है, और कोड में कन्वर्ट होने के बाद जो व्हाट्सएप का सर्वर होता है उसके पास जाता है। इसका मतलब कि जो व्हाट्सएप के सर्वर पर बैठे व्यक्ति होते हैं वो हमारा मैसेज कभी नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि वो इनक्रिप्टेड होता है। अगर उस व्हाट्सएप को कोई उसकी प्राइवेसी को हैक करके नए नाम से, जैसे व्हाट्सएप जीबी होता है, पता नहीं कुछ लोग सिक्योर मतलब क्या वो स्टेटस को देखने के लिए या फिर कुछ ऐसे मतलब सिक्योरिटी को ऑन करने के लिए अलग से व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं, तो हो सकता है ये बीच का कोई पर्सन हो जो व्हाट्सएप को अपना पैरेटेड बनाकर उसे प्ले स्टोर पर डाल दिया और उसे हम इस्तेमाल करेंगे, तो हो सकता है कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन है व्हाट्सएप कंपनी के पास नहीं पहुंच के बीच में किसी जो अटैकर्स होंगे, जो एप्लीकेशन ब्रेकर्स होते हैं उसके पास पहुंच रहा है और हमारी सारी बातों को बैठ के रीड कर रहा है और उसका मैसेज इनक्रिप्टेड हो ही ना, है ना। तो बहुत बुरा लगता है जब हमें पता चले कि हम जो भी काम किए कोई नहीं देख रहा और अचानक से पता चला सबने देख लिया, तो बड़ा सा एम्बैरेस होता है और शायद हम उसका नुकसान भी उठा सकते हैं। तो कभी भी इस्तेमाल करें किसी भी एप्लीकेशन का, तो अक्सर ध्यान रहे कि वो एप्लीकेशन एक राइट सोर्स से हो और राइट चीज हो। बीच में जो पायरेटेड चीज होता है, पायरेटेड एप्लीकेशन होता है, उससे अवॉइड करें, उसे यूज ना करें। नेक्स्ट है टेक रेगुलर बैकअप्स ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट फाइल्स इनटू ऑफलाइन एंड क्लाउड स्टोरेज। अगर आपको लगता है कि कोई डाटा, कोई इंफॉर्मेशन, है ना, या कोई भी चीज आपकी जो कंप्यूटर के अंदर है या इंटरनेट पर है या फिर कहीं पर भी अगर आपको लगता है वो काम का चीज है, उससे आप एक अलग ऑफलाइन जो स्टोरेज डिवाइस होता है, जैसे पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, सीडी कैसेट्स हो गया, डीवीडी कैसेट्स हो गया, उससे अलग करके रख ले। हो सकता है आपका मोबाइल गुम हो गया या फिर पासवर्ड भूल गया, तो आपका जो इंपॉर्टेंट जो डाटा होगा वो कभी लॉस नहीं होगा, है ना। या फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है क्लाउड स्टोरेज, या एक प्रकार का इंटरनेट स्टोरेज है ना। हमारे पास इसमें कुछ एमबी मिलते हैं, 15-20 जीबी के आसपास हमें मिलती है, जो हम इसका इस्तेमाल करके इंटरनेट पर डाटा रख सकते हैं। तो क्लाउड स्टोरेज का हम लोग इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इस प्रकार से हमारा डाटा सेफ रह सकता है। नेक्स्ट हमारा डोंट क्लिक ऑन कीप मी लॉग इन और रिमेंबर मी ऑप्शंस ऑन वेबसाइट एंड लॉग आउट ऑफ ऑल अकाउंट्स। कभी भी किसी भी तरह का वेबसाइट इस्तेमाल करें तो अक्सर ध्यान दें कि जो आप पासवर्ड सेट करने जाते हैं या अपना अकाउंट उस पर डालते हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन अक्सर आता है कि कीप मी लॉग इन या रिमेंबर मी। इस तरह का जब भी ऑप्शन है उसे अवॉइड करें। आप जितना बार कंप्यूटर यूज करें, जितना भी पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करें, जितना भी वेबसाइट यूज करें, अगर उसमें लॉगिन मतलब किसी भी अकाउंट से लॉगिन करने की
आवश्यकता पड़ती है उस क्वेरी में आप हर बार उसमें पासवर्ड उसे पुट करें, उसका जो यूजर आईडी उसे पुट करें, उसे लॉगिन करके कभी नहीं रखें, क्योंकि लॉगिन करने से अगर मोबाइल हैक होता है तो सारा चीज जितनी भी लॉगिन किया हुआ है हर एक चीज उसके पास पता चल सकता है। हालांकि हम लोग कभी हम लोगों के पास उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं होता, इसलिए हम लोगों के पास उतना डर नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास कुछ बड़ा इन्फॉर्मेशन है और अगर हम इस सब गलती करते हैं और अटैकर्स वो हमारी गलती की इंतजार करता है कि हम छोटी सी गलती करें और हमारा सारा डाटा निकाल सके, तो हमारा भी शायद हम लोग के पास उतना बड़ा इन्फॉर्मेशन है ही नहीं जो वो हैक करके हमें जान सके। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे चीज अभी भी होते हैं लोगों के फोन में, है ना, या फिर फैमिली पिक्चर्स होते हैं या फिर कुछ भी जो वो नहीं किसी पब्लिक मीडिया में लाना चाहते हैं, अगर वो किसी के द्वारा हैक होता है और वो पब्लिक डोमेन में आता है तो थोड़ा बुरा लगता है। और बहुत सारे लोगों ने जान दिया है साइबर बुलिंग के कारण। बहुत सारे मैंने अखबार में अक्सर देखता हूँ कि साइबर बुलिंग से लोग इतना डिप्रेस्ड हो जाते हैं और उसे लगता है कि अब हमारा चीजें वायरल हो चुकी है, हम अब पब्लिक डोमेन में आ चुके हैं, लोगों की नजर में आ गए, लोग अब हमें जज करेंगे, गलत जज करेंगे, सही जज करेंगे, पता नहीं क्या सोचते हैं, और वो अपना जान तक गवा देते हैं, कुछ गलत स्टेप उठाते हैं और जान तक गवा देते हैं। इसलिए इन सभी चीजों से हमें खुद बचना और ऐसे कदम ना उठाना, ना किसी को बताना है कि ऐसे चीज करना चाहिए और कैसे प्रोटेक्ट हो हमारा सिस्टम, उससे अक्सर लोगों को बताते रहना चाहिए। जो हमारे रिलेटिव्स है, जो हमारे जो स्टूडेंट्स है, हमें उसे अक्सर बतानी चाहिए। नेवर शेयर योर पर्सनल/बैंक डिटेल्स ऑन फोन, ईमेल्स और एसएमएस इवन इफ द कॉलर सेंडर सीम्स जेन्युइन। कभी भी किसी भी प्रकार से बैंक का जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होते हैं, जो आप या फिर किसी भी तरह का आपके पास पर्सनल डिटेल्स है, अगर आपको जिस इंफॉर्मेशन से लगे कि आपका कोई भी चीज नुकसान हो सकता है, वो चीज आप किसी के साथ साझा ना करें, किसी के साथ शेयर नहीं करें, चाहे वो आपके जेन्युइन पर्सन ही क्यों ना हो, क्योंकि पर्सनल इंफॉर्मेशन जो होता है उसके लिए सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल आप हैं। अगर कोई व्यक्ति जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं और हो सके वो ट्रस्टवर्दी ना रहे, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ कि जिस पर ट्रस्ट होता है वो एक समय आने के बाद वो ट्रस्टवर्दी होता भी नहीं है। तो जो आपका काम का चीज है, जो आपको लगता है कि ये आपको प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, उसे आप खुद जाके दें, एक फिजिकल फॉर्म में दें, लेकिन डिजिटली कभी उसे शेयर नहीं करें। नेक्स्ट है हमारा थिंक बिफोर यू क्लिक, स्टे अवे फ्रॉम पॉपअप कंटेंट्स एंड study surveys, read the fine print and close all such pop-ups from the task manager। अगर हम किसी भी प्रकार से इंटरनेट या कोई भी चीज इस्तेमाल करते हैं तो एक रैंडम सा हमारे पास एक पॉपअप मैसेज आता है, कुछ एडवर्टीजमेंट आता है, कुछ मतलब एक पॉपअप मतलब एक ऑलरेडी एक विंडो खुला हुआ है और एक छोटा सा विंडो हमारे सामने एक एडवर्टीजमेंट के तौर पे आता है। तो उन सब चीजों को कभी इंटरटेन नहीं करें, क्योंकि अगर आप उसके बारे में नहीं जानते हैं, हो सकता है वो किसी वायरस का शिकार हो रहे हो हम, या फिर किसी अटैकर्स का शिकार हो रहे हो, तो उसे वहीं पर क्लोज का ऑप्शन आता है, उसे वहीं पर क्लोज कर दे, उसे कभी भी इंटरटेन करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद डोंट विजिट इनअप्रोप्रिएट वेबसाइट और वेबसाइट दैट यू आर नॉट फुल्ली अवेयर ऑफ, जस्ट आउट ऑफ से क्यूरियोसिटी। यानी कि किसी भी प्रकार से इंटरनेट किसी भी प्रकार से कोई अगर लिंक मिलता है, कोई वेबसाइट अगर आपके पास आती है किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से और आपको एक प्रलोभन देती है, हम ये देंगे, मतलब कुछ भी ऑफर देता है, जैसे मैं अक्सर देखता हूँ एक अमेज़न का लिंक अक्सर आता है या फ्लिपकार्ट का अक्सर मैं व्हाट्सएप पर देखता हूँ, कुछ दोस्त मुझे भी मतलब भेजते हैं, और उसमें मैं देखता हूँ कि मतलब मोबाइल का एक प्राइस देता है 10,000, 1,00,000, 2,00,000, कुछ इस तरह का एक प्रलोभन देता है, आप इसे एक्सेस कीजिए, और जब उसे एक्सेस करने जाइएगा तो आपसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगता है ना। तो कभी इन सब चीजों को एंटरटेन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो सच होता, अगर वो जो अमेज़न का लिंक आता है अगर वो उसमें वाकई में सच्चाई होती, तो वो अमेज़न की जो राइट वेबसाइट है उस पर वो अवेलेबल होता। बट आप उस अमेज़न के राइट वेबसाइट पर जाकर विजिट कीजिएगा, वो कभी भी उस तरह का जो ऑफर्स होता है वहां नहीं मिलेगा। इसका मतलब वो कम्प्लीटली फेक है या फिर किसी के द्वारा बनाया गया सर्वर होता है वो। तो उन सब चीजों का इस्तेमाल कभी नहीं करें, उसे वहीं पर डिलीट कर दें और किसी दूसरे को शेयर करने की भी आवश्यकता नहीं है। डोंट सेव योर क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन ऑन साइट्स एंड वेब ब्राउजर, यानी अपने वेब ब्राउजर पर कभी भी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का जो नंबर्स होता है जिससे हम लोग पेमेंट ट्रांजेक्शन करते हैं या फिर पेमेंट देते हैं किसी को, वो नंबर कभी भी सेव करके नहीं रखे। जब जितना बार आपको शॉपिंग करनी हो, हर बार अपने कार्ड का इंफॉर्मेशन जो पीछे का जो नंबर होता है 16 डिजिट का, वो आप हर बार पुट कीजिए, ताकि अगर कभी भी आपका फोन हैक होता है तो वो सारा क्रेडिट कार्ड यानी फाइनेंशियल हमारा नुकसान कभी नहीं हो। अगर हमारा एक प्रकार से डाटा का नुकसान हो रहा है तो ऐसा नहीं कि उसके साथ साथ मेरा पैसा भी एक बार ले जाए, कि सारा मेरा मतलब जो भी हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन होता है, जो इंपॉर्टेंट डाटा होता है, वो हमें हमारा ले ले और साथ में हमारा पूरा फाइनेंशियल वीक भी कर दें, तो कम से कम कहीं ना कहीं हम स्ट्रॉन्ग रह सके। इसलिए इन सब चीजों को
दूर रखें और कभी भी जो नंबर्स होता है उसे सेव करके नहीं रखें। उसके बाद डोंट यूज यूजर नेम एंड पासवर्ड व्हेन अदर ऑप्शन सच एज टोकन, स्मार्ट कार्ड, पिन और इवन यूजर सेलेक्टेड सिक्योरिटी इमेजेस आर अवेलेबल। अगर किसी भी वेबसाइट यूज करने पर एक अल्टरनेटिव ऑप्शंस है, चाहे वो स्मार्ट कार्ड हो या पिन का या किसी तरह का टोकन हो, उसका इस्तेमाल करें। आपका कोई पर्सनल यूजर आईडी पासवर्ड है, अगर उसके बिना काम हो रहा है तो कोशिश करें कि उसके बिना ही काम करने का। जो मोबाइल में अवेलेबल है, जो उस वेबसाइट के अंदर जो अवेलेबल है, जो चीजें हैं उसका इस्तेमाल करें। अलग से कोई अगर जैसे आप अपना ईमेल आईडी डालते हैं और ईमेल आईडी के नेक्स्ट आपसे तुरंत, मतलब सपोज कि अगर कोई वेबसाइट यूज कर रहे हैं और उसमें बोल रहा है कि आपको ईमेल आईडी से लॉगिन करना पड़ेगा, हमने ईमेल दे दिया, चले ईमेल तक तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगर आपके पासवर्ड मांगता है जो कि आपका ईमेल का पासवर्ड हो, तो उसे देने से पहले हमेशा ध्यान रखें कि एक तो हमारा ईमेल तो मांग ही लिया और नेक्स्ट हमारा पासवर्ड भी मांग रहा है, तो क्या वो वेबसाइट सही है, सिक्योर्ड है, सेफ है या नहीं है। अगर नहीं है तो अपना पासवर्ड साझा नहीं करें। ईमेल साझा होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट पासवर्ड एक बार चला गया हमारा सारा सिस्टम हैक हो सकती है। तो पासवर्ड शेयर करने से पहले ऑलवेज सोचें कि वो राइट सोर्स है या नहीं और राइट चीज है या नहीं है। उसके बाद मेंटेन अ लिस्ट ऑफ पासवर्ड्स इन अ सेफ प्लेस एंड चेंज देम इट एट लीस्ट क्वार्टरली। जब भी कोई पासवर्ड बनाए तो उसे, चूंकि जैसा कि मैंने बताया कि पासवर्ड जब भी बनाए तो उसमें नंबर्स, अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर्स, ये सबको एक जोड़ के बनाए तो ज्यादातर ये सब याद नहीं रहेगा। तो इसे कहीं पर रिटन फॉर्म में लिखें और सेव रखें, है ना। और जब भी सेव करें तो उसे किसी नाम से सेव नहीं करें कि ये फेसबुक का पासवर्ड है, ये इंस्टा का पासवर्ड है या ये बैंक का पासवर्ड है। उसे सिर्फ एक नाम दे, मतलब सिर्फ पासवर्ड रखें ताकि कोई अगर उसे देखे तो ये नहीं समझे कि क्या चीज का पासवर्ड है। नेक्स्ट है कि इस पासवर्ड को हमेशा चेंज करते रहे क्वार्टरली, मतलब ये आप पे डिपेंड करता है, आप वीक में चेंज करते हैं, मंथ में चेंज करते हैं, लेकिन साल में 2 या 3 बार जरूर उसे चेंज कर ले। कोई अक्सर यूज करने वाली चीजें हैं तो, है ना, तो इसे हमेशा सेव करके रखें। इससे क्या होगा, अगर कोई पासवर्ड जानता भी है, कुछ सर्टेन टाइम के बाद अगर हम चेंज कर लेते हैं तो उसके बाद वो हमारे डाटा को, हमारे सिस्टम को एक्सेस नहीं कर पाएगा। इसके बाद है कीप द ब्राउजर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एंटीवायरस अपडेटेड। हमारा जो भी ब्राउजर्स है, जो हमारा इंटरनेट है ना, सॉरी जो भी हमारा ब्राउजर्स है, जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा जैसे कि एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो कंप्यूटर का जो विंडोज 7 हो या विंडोज 10 होता है, ये एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। तो ये सारी चीजों को हमेशा अपडेटेड यूज करें। अगर हमारे मोबाइल में कोई अपडेशन आता है तो उसे हमेशा अपडेट करके रखे, क्योंकि अपडेट का मतलब होता है कि कंपनी को जब अपने एप्लीकेशन के अंदर कोई कमी दिखती है या कुछ नए चीज इंप्लीमेंट करनी होती है तो वो एक अपडेट लाती है और अपडेट से वो कमी हट जाती है और नए चीज जो लाना चाहता है वो हमारे सामने आता है। या फिर इसके अलावा हमारा एंटीवायरस अगर हमारे सिस्टम में है तो उसे एंटीवायरस से भी उसे अपडेट करके रखे, यानी जितनी भी चीजें हम यूज करते हैं कंप्यूटर के अंदर उन सारी चीजों को अपडेटेड करके रखे, ताकि कोई भी चीज अगर कंपनी ने गलती कर रखा है तो वो अब नेक्स्ट अपडेशन में वो सुधार करके वो चीजों को लाती है। नेक्स्ट हमारा डोंट शेयर अपलोड कॉन्फिडेंशियल डाटा इन क्लाउड स्टोरेज सिस्टम, यानी किसी भी प्रकार से जो इंफॉर्मेशन होता है जो आपकी बहुत 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 ही प्राइवेट होता है ना, बहुत ही प्राइवेट इंफॉर्मेशन होता है, वो कभी भी गलती से भी किसी भी व्यक्ति तक नहीं पहुंचने देना चाहते हैं, सिर्फ आपके अलावा या फिर आप जहां भेजना चाहते हैं उस चीजों के अलावा, है ना। तो उसे क्लाउड स्टोरेज में कभी नहीं रखें, क्योंकि क्लाउड स्टोरेज भी एक प्रकार का इंटरनेट स्टोरेज डिवाइस है। वंस आपका इंटरनेट एक्सेस हो गया किसी माध्यम से, किसी भी व्यक्ति के माध्यम से, लाइक ईमेल वगैरह, तो वो क्लाउड स्टोरेज पर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो भी हैक हो सकता है, वो भी किसी व्यक्ति के अंडर कंट्रोल जा सकता है। तो क्लाउड स्टोरेज पर ज्यादा कॉन्फिडेंशियल चीज इंफॉर्मेशन नहीं रखें, उसे ऑफलाइन हम लोग रख सकते हैं किसी पेन ड्राइव वगैरह में, वो कभी हैक नहीं होता है। पेन ड्राइव में या सीधी कह सकते या किसी हार्ड ड्राइव में अगर हम कोई डाटा को रखते हैं तो वो कभी हैक नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस मेड अप एंड चेक योर बैंक अकाउंट रेगुलरली, यानी कि जो भी बैंक का जो ट्रांजेक्शन होता है, अगर हम वो किसी को पेमेंट करते हैं, किसी से लेते हैं, तो उसका रिकॉर्ड हमेशा रखें और साथ ही जो हमारा अकाउंट्स का जो बैलेंस होता है वो अक्सर चेक करते रहे। हो सकता है कि हमारे अकाउंट में जो भी अमाउंट्स है ना, और पीछे से मतलब उसमें से कुछ पैसा किसी हैकर्स के द्वारा हमारा अकाउंट हैक कर लिया गया और वो एक बार में पैसा नहीं काट रहा है ताकि हमें पता चले, वो मतलब एक लेस अमाउंट में पैसा को निकाल रहा है, जैसे 1000 रुपया, 2000 रुपया, 3000 रुपया, इस तरह से वो मतलब पैसा हमारे अकाउंट से निकाल और हमें पता ही नहीं चल रहा है। तो अभी हमेशा याद रखिए कि अगर आपके अकाउंट से 1 रुपया भी कटा है
तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट और आपका जानने का पूरा हक है कि वो 1 रुपया किस फंड में गया है। ऐसा नहीं है कि 1 रुपया कटा और आपने सोचा यूं ही कट गया होगा, कोई चार्ज कटा होगा, नहीं। अगर कोई चार्ज कटा है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो बैंक से अक्सर उसका जो ट्रांजेक्शन होता है, वो उसका जो स्टेटमेंट होता है उसको निकलवा ले, उसे चेक करे। अगर आपको लगता है कि हाँ ये सही चीज है तो ठीक है, नहीं तो बैंक को भी इन्फॉर्म करे कि मेरा पैसा किस चीज में कटा है। हो सकता है कि कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन हो जो आपने नहीं किया और आप वहां पर पैसा कट चुका और बैंक को भी नहीं पता, बैंक ने बोला इस अकाउंट में गया, तुरंत आपको वहां पर इनिशियल एक्शन लेना पड़ेगा कि आपका पैसा किस फंड में गया है। यानी कि जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो आपके द्वारा वेल नोन होना चाहिए। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन जो गलत हुआ है, चाहे वो छोटा अमाउंट हो या बड़ा अमाउंट हो, आपको इनिशियल तुरंत उस पर एक्शन लेना चाहिए। नेक्स्ट हमारा लॉक योर स्क्रीन व्हेन यू हैव फिनिश्ड यूजिंग योर कंप्यूटर टेबल फोन, कंप्यूटर टैबलेट फोन एंड फर्दर सेट इट टू लॉक ऑटोमेटिकली व्हेन इट गोज टू स्लीप। यानी कि किसी भी तरह का डिवाइस हम इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम अक्सर जब हम यूज नहीं करें तो हमेशा कंफर्म कर ले उस मतलब हमारा मोबाइल या हमारा टैबलेट या फिर हमारा जो सिस्टम होता है वो उस मोड में होना चाहिए कि हम यूज ना करें तो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए। ऐसा नहीं कि हमें ऑफ करने के लिए एक बटन दबानी पड़े या फिर कुछ मतलब कुछ अलग से कमांड देना पड़े तब जाके वो लॉक हो। ऐसा नहीं, अगर हम यहाँ फोन छोड़ के चले गए तो कुछ सेकंड के बाद वो ऑफ हो जाना चाहिए, ताकि ऑफ के साथ साथ वो ऑटोमेटिकली पासवर्ड भी उसके अंदर एक्टिवेट हो जाता है। यानी कि नेक्स्ट कोई भी उसे यूज भी करेगा तो बिना पासवर्ड के अंदर वो एंटर नहीं कर पाएगा। तो अक्सर ध्यान रखें कि जो भी आपका डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं वो आपके इस्तेमाल नहीं करने पर कुछ सर्टेन टाइम के बाद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाना चाहिए उसका स्क्रीन। और नेक्स्ट जब भी वो ओपन हो तो पासवर्ड के साथ ही ओपन हो। उसके बाद है डोंट एज्यूम someone else has the responsibility to maintain and protect your data। कभी भी किसी भी प्रकार से जो डिजिटल इंफॉर्मेशन होता है वो अगर आप किसी को दे रखे हैं तो कभी इस पर ट्रस्ट नहीं रखें कि वो आपका डाटा सुरक्षित रख रहा है या नहीं रख रहा है, चाहे वो आपके लिए कितना भी ट्रस्टेड क्यों ना हो। एक बार कंफर्म कर लें कि वाकई में सही से रख रहा है नहीं। हो सकता है कोई फाइल या कोई चीज हम किसी को दे रखे हैं और उस पर हम फुल्ली फेथ कर रहे हैं और वो सही से नहीं रख रहा हो, तो इन सारी चीजों पर ध्यान दें। उसके बाद है डू चेक ईमेल्स केयरफुली टू इंश्योर दैट the source reader is from of valid address। यानी किसी भी प्रकार से ईमेल वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा वो वैलिड एड्रेस होना चाहिए, या फिर ईमेल पर कोई भी चीज आता है तो वो वैलिड एड्रेस से आना चाहिए। अगर किसी अननोन माध्यम से आता है उसे वहीं से उसे डिलीट कर दे, उसे एंटरटेन करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है ऑलवेज डिलीट स्पैम ईमेल्स इमीडिएटली एंड एम्प्टी द ट्रैश बॉक्स टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल क्लिकिंग ऑन दी सेम लिंक। यानी कभी भी किसी प्रकार से अगर ईमेल के अंदर कोई ईमेल पे अगर आपको ईमेल पे कोई अगर आपका मेल आता है और आप उस मेल को नहीं जानते, वो किसी भी मतलब अनऑथराइज्ड होता है, जो किसी आप नहीं जानते कहाँ से आया और वो किस काम का वो काम भी नहीं पता, तो वैसे ईमेल्स को एंटरटेन नहीं करना। और गलती से वो अगर आपके पास आ गया और आप उस पर क्लिक कर दिए, तुरंत उसे ट्रैश में जाकर उसे वहां से हटा दें। इससे क्या हुआ कि ईमेल पर कोई भी चीज अगर नहीं रहेगा तो गलती से वो एक्सेस नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां से भी हमारी डिवाइस का एक्सेसिंग कंट्रोल ले सकता है कोई भी अटैकर्स अगर चाहे तो, या हैकर्स। उसके बाद मॉनिटर डिवाइस यूजेस बाय स्टूडेंट्स, कंट्रोल टाइम स्पेंड ऑन डिवाइसेस। ऑलवेज बच्चों को या स्टूडेंट्स को मॉनिटर करते रहे कि वो जो भी चीजें इस्तेमाल कर रहा है वो क्या इस्तेमाल कर रहा है, कितना इस्तेमाल कर रहा है, क्या क्या चीजें पे इस्तेमाल कर रहा है, उस चीजों को मॉनिटरिंग हमेशा करके रखे। और अक्सर इस चीज को नोटिस करें कि बच्चे हैं तो जिस एज में बच्चे हैं वो उसी एज की चीजें का जो कंटेंट अवेलेबल होता है इंटरनेट पर वही चीज देख पाए। इसके आगे हम और भी बात करेंगे कि बच्चों के लिए हम किस प्रकार मोबाइल को और भी प्रोटेक्टेड बना सके ताकि बच्चे किसी गलत डायरेक्शन में मूव ना हो। तो ये हमारा था टेक्निकल एस्पेक्ट्स। उसके बाद है क्रिएट रिस्ट्रिक्टेड और चाइल्ड ओनली प्रोफाइल्स, यूज ऑप्शंस अवेलेबल ऑन ब्राउजर सर्च वीडियोस एंड साइट्स etc। मतलब बता रहा है कि किसी भी प्रकार से अगर आप मोबाइल किसी बच्चों को देते हैं यूज करने के लिए तो एक ईमेल आता है जो 18 साल से कम उम्र के लिए बनाया जाता है। अगर उस ईमेल से हमारा फोन लॉगिन है, अगर चूंकि जितने भी स्मार्टफोन है वो सारे स्मार्टफोन में ईमेल चाहिए ही चाहिए स्मार्टफोन के सारे एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए, तो हम लोग पेरेंट अक्सर क्या करते हैं अपना ईमेल लॉगिन करके बच्चों को दे देते हैं। हमारा ईमेल एक 18+ का होता है, इसमें किसी भी तरह का कंटेंट अवेलेबल हो सकती है, लेकिन हम बच्चे को देते हैं वो अंडर 18 होते हैं, तो उसके लिए एक बच्चों का अलग ईमेल बनता है। तो जब भी बच्चों को अगर फोन देना हो तो अक्सर इस बात का ध्यान रखें कि उसके पास जो ईमेल हो वो एक
18 बिलो का होना चाहिए, 18 प्लस का नहीं होना चाहिए, ताकि उस वो जो अपने ईमेल से जो भी इंटरनेट पर कोई भी चीज एक्सेस करे तो वो 18 प्लस का कोई भी जो आप नहीं चाहते बच्चे तक पहुंचे, वो सारी चीजें बच्चों तक नहीं पहुंच पाए। बच्चे चाह के भी वैसे ना एप्लीकेशन यूज कर पाए, ना वैसे किसी वेबसाइट्स पर पहुंच पाए जो उस एज ग्रुप के लिए अवेलेबल ना हो। तो हमेशा ध्यान रखें कि जो भी ईमेल्स वगैरह है, इसका हमेशा ध्यान रखें कि बच्चों के लिए ईमेल अलग आती है, वैसे ईमेल्स का इस्तेमाल करें जो 18 बिलो हो बच्चों के लिए। अगर आप 18 प्लस है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। इंश्योर दैट स्टूडेंट्स एक्सेस ओनली द कंटेंट साइट्स अलाउड टू देम। उसके बाद रेगुलरली रिव्यू द ब्राउजिंग हिस्ट्री ऑन द डिवाइसेस बीइंग यूज्ड बाय चिल्ड्रन, यानी कि हमेशा उसे रिव्यू करते रहे कि जो भी ब्राउजिंग हमारे बच्चे कर रहे हैं वो किस तरह का चीजें कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, हमेशा उसको मॉनिटरिंग अपना बनाए रखें। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल कि अगर किसी भी प्रकार से ये अगर डिस्कनेक्ट हो जाती है तो सेम लिंक पर आप रिक्लिक करके वापस से ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि जूम हमें मात्र 40 मिनट्स ही प्रोवाइड कराती है और हमें करना 1 आवर होता है। तो अगर गलती से वो अगर ऑफ हो जाए तो आप उसे रिकनेक्ट कर सकते हैं। ये था हमारा टेक्निकल एस्पेक्ट्स। अब नेक्स्ट है हमारा एथिकल एस्पेक्ट्स। हम जानेंगे किस प्रकार एथिकल एस्पेक्ट्स होता है। एस्पेक्ट्स तो बता रहा है कि एथिकल एस्पेक्ट्स में सबसे पहला है कि डोंट इंटेंशनली यूज द कंप्यूटर्स टू रिट्राइव और मॉडिफाई द इंफॉर्मेशन ऑफ अदर्स which may include password information files। मतलब बता रहा है किसी भी प्रकार से किसी अदर व्यक्ति का अगर किसी प्रकार का इंफॉर्मेशन है और वो सिक्योर्ड है, सेफ है, पासवर्ड लगा हुआ है उसमें, वैसे चीजों को इंटेंशनली कभी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे या अनइंटेंशनली, क्योंकि किसी और के वो इंफॉर्मेशन होते हैं ना, उसे हम मॉडिफाई करेंगे क्योंकि वो किसी और, सपोज दैट हमने कुछ वेबसाइट बनाया, उसमें मैं अपना बेसिक इंफॉर्मेशन डाला, अगर वो किसी व्यक्ति के पास उसका पासवर्ड या उसका यूजर आईडी पहुंच गया तो उसके पास यह कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो हमारे पोर्टल पर जाके हमारे द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन डाले गए उसे वो मॉडिफाई करे या उसे के अंदर किसी भी तरह का चेंजेस करें, है ना। तो अगर आपके पास किसी का भी मिलता है किसी कंपनी का या किसी भी व्यक्ति का, तो उसे चेंजेस उसके अंदर मॉडिफिकेशन करने की आवश्यकता नहीं है। डोंट प्रिविलेज copying information, book, music, video, software from the internet as it